जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि समास के बारे में चर्चा किया जाएगा। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने संधि को पूरा डन किया है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हिंदी से प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। मतलब कई शब्द हैं, उनको आप एक में मिला दीजिए और संक्षिप्त कर दीजिए, जो शब्द बनेगा उसे समास कहेंगे। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। मतलब शब्द कम रखे जाएंगे और उसका अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, इस भाव को भी समास कहा जाता है। दो या अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। देखिए, सामासिक शब्द क्या होते हैं? समास की क्रिया के बाद जो शब्द बनता है वही सामासिक शब्द होता है, और उन दो या अधिक शब्दों के संयोग होता है, वह समास कहलाता है। मतलब सामासिक शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। वे दो अथवा अधिक पद एक पद हो जाते हैं। यहाँ पे एक पदी भाव समास है, ये मतलब कहा गया है। मतलब वेदों का मतलब यहाँ पे वेदों, मतलब ऐसे कहा जाएगा, मतलब वो जो दो या अधिक पद होते हैं वे एक हो जाते हैं, इसी को एक पदी भाव समास। मतलब ये संस्कृत में एक स्लोगन है ना, जिसको हम लोग समास के डेफिनेशन के तौर पर समझ सकते हैं। एक पदी भाव समास, मतलब जब एक पद बन जाता है तो उसी को समास कहते हैं। समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। मतलब जो शब्द आपस में मिलते हैं उनकी विभक्ति और प्रत्यय लुप्त हो जाती है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। यह नियम संस्कृत तत्व में अत्यावश्यक है। आगे दिए समास की प्रक्रिया में बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा, रसोईघर, इन सबको समस्त पद कहा जाएगा। समस्त पद का विग्रह करने पर उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब जो शब्द आपस में मिल करके समास बनाते हैं, उन्हीं को अगर अलग कर दिया जाएगा तो इस घटना को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, है ना, मुरली को धारण करने किया है जिसने, है ना, राम और लक्ष्मण, चार राहों का समूह, महान है जो आत्मा, रसोई के लिए घर। जैसे देखिए, देशभक्ति, तो देशभक्ति कैसे, मतलब देश के लिए जो भक्ति है, इसी को देशभक्ति लिखा गया। मुरली को धारण किया है जिसने, उसी को मुरलीधर कहा गया। राम लक्ष्मण का मतलब राम और लक्ष्मण, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। तो ये सब समास विग्रह के रूप में यहाँ पर दिया गया। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जब समास हम लोग लिखते हैं, समास शब्द लिखा जाता है, तो उसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसे प्रथम पद और इसे द्वितीय पद भी नाम दिया जाता है। जो पहले का पद होता है उसे पूर्व पद कहेंगे और जो बाद में लिखा जाएगा उसे उत्तर पद कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, पूजा घर, ये समस्त पद है, तो इसमें पूजा जो है ये पहले आ रहा है तो इसे पूर्व पद कहेंगे, और घर जो बाद में आ रहा है उसे उत्तर पद कहेंगे। और इसका जो समास विग्रह होगा ये ऐसे हो जाएगा, पूजा के लिए घर, ये समास विग्रह दिया गया। इसी प्रकार दिया राजपुत्र।
राजपुत्र ये समस्त पद है ना। इसमें राजा पूर्व पद है, पुत्र उत्तर पद है और राजा का पुत्र इसका समास विग्रह है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर चीज स्पष्ट हो रही होगी कि समास या समास पद क्या होते हैं। अब संधि और समास में अंतर बताया गया। देखिए संधि और समास का अंतर इस प्रकार है कि समास में दो पदों का योग होता है, मतलब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, किंतु संधि में दो वर्डों का मेल होता है। आपने संधि की परिभाषा पढ़ी होगी कि दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि को तोड़ा जब जाता है तो इसे विच्छेद कहते हैं, मतलब संधि विच्छेद लिखा जाता है। और जब समास को तोड़ते हैं तो इसे समास विग्रह कहा जाता है। अब देखिए समास विग्रह में दो पद मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पीतांबर में पीत और अंबर दो शब्द यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये पीत प्लस अंबर हो जाएगा, है ना। लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आप पीला है जो अंबर या फिर पीले हैं वस्त्र जिसके आप ये कहेंगे, है ना। समास के भेद, अब समास के मुख्य भेद बताए गए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर समास के कुल 6 भेद बताए गए। एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ ले कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ये नाम याद रखिएगा कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक एक करके चीजों को समझते हैं कि समास कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया दिया है, जिस समास का बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये याद रखिएगा, है ना। और इसमें जो कारक होता है ये लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी से कृत, तो यहाँ पे से ये हो गया, लुप्त हो गया। देखिए सराहर, देखिए सर से आहत, है ना, सराहत लिखा गया, सर से आहत, है ना, यहाँ पे से यहाँ पे लुप्त हो गया। राह खर्च, राह के लिए खर्च। राजा का कुमार जिसे कि राजकुमार कहेंगे, है ना। तो देखिए तत्पुरुष की बात करेंगे तो तत्पुरुष क्या होता है कि जब आप कभी भी किसी विभक्ति को लिखेंगे, विभक्ति वचन, जैसे आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव हेतु, अधिकरण, है ना। इन सब चीज़ों जब कभी भी समास विग्रह करेंगे तो ये सब मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, है ना, ये तत्पुरुष समास है। देखिए आप ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको विभक्ति शब्द ये सब पता है तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लिखा है कष्ट पत्र, देखिए कष्ट को आपत्र प्राप्त, है ना। गृहागत, गृह को गत, देखिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर भी को है। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। सिर तो यहाँ पे देखिए फिर आगे दिया गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, है ना। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, है ना। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जरूरी नहीं कि हर बार क आए, मतलब को आए, और भी कारक आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे दिया भी गया, देखिए ये कर्म तत्पुरुष है, मतलब यहाँ पे कर्म कारक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसी वजह से यहाँ पे सब को आ रहा है। आगे आप बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है करण तत्पुरुष, है ना। करण में क्या होता है, मतलब से, है ना। जैसे वाग युद्ध, तो वाक से युद्ध। आचार कुशल, आचार से कुशल। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। यहाँ पे दिया कपड़ छना, मतलब कपड़े से छना हुआ। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, है ना। रस भरा, रस से भरा हुआ। करुणागत, करुणा से पूर्ण, है ना। आगे दिया भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। मन चाह, मन से चाह। सूर्य रचित, मतलब सूर्य द्वारा रचित। तो देखिए ये आपका कर्ण तत्पुरुष है। आगे संप्रदान तत्पुरुष दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं देशभक्ति, विद्यालय, रसोई घर, हथकड़ी, राह खर्च, पुत्र शोक, स्नान घर इत्यादि है। आगे यहाँ पे और भी दिया यज्ञशाला, डाक गाड़ी, गौशाला, सभा भवन, लोकहितकारी, देवालय। आगे दिया अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में यहाँ पर दुरागत, जन्मान, रण विमुख, देश निकाला, कामचोर, नेत्रहीन, धनहीन, पाप मुक्त, जलहीन, आशातीत, है ना। ये सब एग्जाम्पल्स बेहतरीन है, आप इसे याद रखिएगा, पेपर में बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया देखिए संबंध तत्पुरुष दिया है ना। इसमें आप देख सकते हैं विद्याभास, सेनापति, पराधीन, राज दरबार, श्रमदान, राजभवन, राजपुत्र, देश रक्षा, शिवालय, है ना। आगे गृह स्वामी। इसी तरीके से अधिकरण तत्पुरुष के बारे में भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो तत्पुरुष समास के काफी एग्जाम्पल्स आपने देखे, आप इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग कर्मधारय समास को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।